नमस्कार दोस्तों अप्पू स्टोरी के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि विपत्ति के समय घबराना नहीं चाहिए बल्कि उससे बचने के उपाय खोजने चाहिए। उसके पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे मेरी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों रोचक कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार की बात है, किसी व्यापारी के घर 4 चोरों को चोरी करते हुए राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया। वे उन चोरों को पकड़कर राजा के पास ले गए। जब राजा ने चोरों का सब हाल सुना तो उन्हें मृत्युदंड दे दिया। जल्लाद चोरों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले गए। उन्होंने 3 को फांसी पर चढ़ा भी दिया। जब वे चौथे चोर को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी करने लगे तो उस चोर के मन में आया कि मृत्यु तो निश्चित है, फिर भी किसी न किसी प्रकार से बच निकलने की कोशिश तो कर लेनी ही चाहिए। उसने मन में एक उपाय सोचा। चौथे चोर ने जल्लाद को समझाया कि वह फांसी पर चढ़ने से नहीं डरता, लेकिन एक बार वह राजा से मिलना चाहता है क्योंकि उसके पास सोने की खेती करने की अद्भुत कला है। उसकी इच्छा है कि वह मरने के पहले वह विधा राजा को बता जाए। जल्लादों ने चौथे चोर की बात अपने राजा को सुनाई। राजा की आज्ञा पाकर उसे राजा के दरबार में ले जाया गया। वहां पर भी राजा को सोने की खेती की बात चोर ने सुनाई। यह बात सुनकर मंत्री लोग हंस पड़े। चोर ने कहा, क्या मैं उस समय झूठ बोलूंगा जबकि मेरी मृत्यु नजदीक है? आपके सामने, वो भी राजा के सामने, कौन झूठ बोल सकता है? राजा ने चोर को आज्ञा दी कि वह उस अद्भुत विद्या को प्रकट करे। चोर ने आज्ञा पाकर सरसों के दाने के बराबर सोने के दाने बनवाए तथा उन्हें बोने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को मांग की जिसने कभी चोरी न की हो। राजा सोचने लगा कि बचपन में उसने भी चोरी की थी और वह इस काम को नहीं कर सकता। राजा ने चोर को यह काम करने के लिए कहा। चोर ने कहा, यदि मुझसे यह काम होता तो मैं चोरी ही क्यों करता साहब? मंत्रियों में से जिसे भी यह काम सौंपा जाता, किसी न किसी वस्तु की चोरी सबने की है। सबने अपनी गर्दन झुका दी। तब चोर बोला, जब यहां सभी चोर हैं तो मुझे ही क्यों फांसी पर चढ़ाया जा रहा है जनाब? यह सुनकर सब हंसने लगे और राजा ने चोर को उसकी बुद्धिमत्ता के लिए क्षमा कर दिया। तो देखा दोस्तों आपने कि विपत्ति के समय घबराने से काम नहीं बनता बल्कि बचने के उपाय खोजने चाहिए ऐसी विपत्ति से। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।